ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि देश भर के 723 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को, और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी देश में। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी वहां 5 से लेकर 10 गांव के किसान वहां आएंगे। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और देश की लगभग आधी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। श्री चौहान ने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। नीदरलैंड्स में भारत के उच्चायुक्त KR तुहिन ने उनका स्वागत किया। श्री जयशंकर नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज शाम संसद की स्थायी समिति को भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा विदेश नीति के बारे में जानकारी देंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति को श्री मिस्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि डिजिटल सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस जेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का प्रमुख वाहक बन गया है। एक अंग्रेजी दैनिक के लेख में श्री गोयल ने कहा कि जेम ने प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर किया है तथा भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गोयल द्वारा लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस जेम पोर्टल हाशिए पर पड़े लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है और भारी बचत सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि उनकी संवेदनाएं पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन और उनके परिवार के साथ हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोग विकसित भारत में योगदान दे सकते हैं। श्री पासवान ने पटना में ज्ञान भवन में एक सम्मेलन के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपर न्यायाधीशों सहित उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पाने का अधिकार है। शीर्ष न्यायालय ने आज कहा कि न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र किला अब्दुल्ला के गुलिस्तान इलाके में हुए कार बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के बीच एशियाई क्रिकेट काउंसिल के 2 बड़े टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इनमें अगले महीने श्रीलंका में होने वाले विमेंस एमर्जिंग टीम एशिया कप और भारत में सितंबर में होने वाला एशिया कप टूर्नामेंट शामिल है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ अंक तालिका में 7वें और हैदराबाद 8वें स्थान पर है। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से राज्य के उत्तरी हिस्से में मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य के कुछ जिलों में कई स्थानों पर अधिक बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई। चेन्नई और उसके उपनगरीय इलाकों में रहने वाले लोगों को हल्की बारिश से गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।